हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल पे। मैं अमरजीत कुमार आप सभी का साइंस अड्डा पे स्वागत करता हूँ। तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3.3 जो कि हमारा चल रहा था मैट्रिक्स का, उसका आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। मतलब कि हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सीख लिया था, तो हम लोगों को उसका क्वेश्चन करना बनता है। ठीक है, तो हमने 3.3 का पिछले क्लास में हमने सोल्यूशन करवाया था थोड़ा मोड़ा। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको उस टाइप का सोल्यूशन देने वाला हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बिना देरी किए हुए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो हम लोग का पढ़ना है क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3.3 का सॉल्यूशंस। बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 5। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था, तो आज हम लोग मैट्रिक्स का लगभग 7वां या 8वां वीडियो होगा हम लोगों का। तो अगर किसी को चाहिए कि मैं लाइन बाय लाइन पढूं तो मैंने मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट बना दिया है। आप मेरे चैनल पे पेज पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको वीडियो लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे लाइन टू लाइन बाय वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो और अच्छे से बना सकते हो। क्योंकि कोई हो सकता है बच्चे कि कोई लेट आए हो, तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ें तो प्लीज़ हमारे चैनल पेज को फॉलो की सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने सारा वीडियो का अच्छे से बनाया है, अच्छे से पढ़ाया है। तो आज हम लोग का ये 7वां या 8वां लेक्चर होगा मैट्रिक्स का। इसके बाद केवल एक ही लेक्चर लेना है जिसमें हम लोग को सीखना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बस उसके बाद हम लोग का मैट्रिक्स का चैप्टर खत्म है, फिर हम लोग आगे चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 1 नंबर में है कि एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, आपको वेरीफाई करना है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालेंगे इक्वल होना चाहिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। उस दिन हम बताए थे कि जब आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालते हो तो उससे कुछ प्रॉपर्टी होती है कि, या कहने का मतलब है कि अगर आप ए प्लस बी को जोड़ने के बाद ट्रांसपोज निकालते हो, या फिर अगर आप ए का ट्रांसपोज निकाल के बी का ट्रांसपोज निकाल के फिर जोड़ते हो, दोनों में आंसर सेम आता है। मैंने कुछ प्रॉपर्टी आपको बता दी थी। सेम उसी प्रकार पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पे है कि अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर आपको ट्रांसपोज निकालने के बाद आना चाहिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ये आपको वेरीफाई करने के लिए कहा है। तो बिना देरी किए पहले हम क्या निकालेंगे, ए इंटू बी, क्योंकि यहाँ पहले का रिएक्शन क्या है, ए इंटू बी। और देखिए यहाँ पे दिया है ए बी का ट्रांसपोज है और बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। देखिए ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला हमारा राइट हैंड साइड है। तो हम लोग पहले किसको बनाते हैं, पहले हम लोग चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। चलिए तो पहले आंसर हम लोग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटू बी। चलिए ए इंटू बी करने के लिए यहाँ पे दिया है 1 -4 3 और यहाँ पे दिया है हमारा -1 2 1। अब हम उस दिन आपको बताए थे कि जब आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करते हो तो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। मतलब कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट 1 है और इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 1 है। मतलब कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं इसका रो और इसका कॉलम, फिर इसका रो, फिर इसका कॉलम, फिर इसका रो, फिर इसका कॉलम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए क्रॉस बी निकालिए। 1 में -1 से करेंगे -1, 1 में 2 से करेंगे 2, 1 में 1 से करेंगे 1, फिर -4 में -1 से प्लस का 4 होगा, -4 में 2 से करेंगे माइनस का 8 होगा, -4 में 1 से करेंगे आंसर -4, 3 में -1 से करेंगे माइनस का 3, 3 में 2 से करेंगे 6 और 3 में करेंगे 3, और ये हमारा निकल गया ए इंटू बी। अब हमको क्या निकालना है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। क्या निकालना है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है हमको, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। चलिए निकालते हैं ए इंटू बी का ट्रांसपोज। तो हम बताए थे कि जब आप ट्रांसपोज निकालते हो तो रो को कॉलम, कॉलम को रो, दोनों में से किसी एक को उठाओ चेंज करो। तो मैं क्या करता हूँ, जो बड़ी लाइन है उसको खड़ा करते हैं, जो बड़ी लाइन है उसको खड़ा कीजिए। -1 2 1 ये पड़ी थी, हमने इसको खड़ा कर दिया। ये पड़ी हुई है, खड़ा कीजिए, हो गया। फिर इसको कीजिए -3 6 3।
और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब चलते हैं कि क्या हमारा राइट हैंड साइड जो दिया हुआ है वो भी वैसा आता है, तब ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग निकालते हैं बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है 1 -4 एंड 3, यही है। तो अब हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है कि ए का ट्रांसपोज निकालिए। तो ए का ट्रांसपोज निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, मतलब कि जो कॉलम था जो रो में बदल जाएगा। तो 1 -4 एंड 3, ये कुछ इस टाइप का हो गया। ठीक है, दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब निकालते हैं बी। बी क्या है हमारा दिया हुआ -1 2 1, और हमको क्या निकालना है बी का ट्रांसपोज। तो आंसर क्या आएगा, इसको खड़ा कर दीजिए, -1 2 1 हो गया हमारा, -1 2 1। आप देख पा रहे होंगे कि जस्ट सेम वैसा ही है। एक बार देख लेते हैं फिर चलते हैं। ए का ट्रांसपोज हो गया, बी का ट्रांसपोज हमको डायरेक्ट निकालना है बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज आपको मल्टीप्लाई करना, मतलब बी वाले को पहले रखना है, -1 2 1। ठीक, उसके बाद है 1 -4 एंड 3। चलिए b इंटू ए, इसमें कॉलम की संख्या हमारी 1 है और इसमें इसमें रो का संख्या कितना है हमारा 1 है, मतलब कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है। फिर हम क्या करते हैं रो इंटू कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, वैसे इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, वैसे इसका रो इसके साथ, इसका रो कॉलम के साथ, इसका रो इससे कॉलम के साथ। दिक्कत? चलिए बिना देरी के निकालते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। -1 में 1 से करेंगे आएगा हमारा आंसर -1 -1 एंड -4 आंसर 4। -1 में 3 से करेंगे -3, 2 में 1 से करेंगे 2, 2 में -4 से करेंगे 8, 2 में 3 से करेंगे 6, 1 में 1 से करेंगे 1, 1 में -4 से करेंगे -4, 1 में 3 से करेंगे 3, और डेट इज आवर। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो निकाला हमने -1 4 3, वही सेम आंसर इधर भी आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो लिखा हुआ था वेरीफाई डेट ए, इतना हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। कर लिया हमने बड़ी आसानी से। ए दिया था बी दिया था, हमने ए इंटू बी निकाला, ए इंटू बी निकाल के ट्रांसपोज कर दिया। फिर राइट हैंड साइड में बी का ट्रांसपोज निकालना था, ए का ट्रांसपोज, हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, बी का ट्रांसपोज निकाला, फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर क्या आया हमारा, दोनों का सेम। डेट्स मीन ये 5वां का पहला नंबर क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। तो उसमें 5वां का दूसरा क्वेश्चन भी है, तो आई होप कि आप उसको कर लोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने जो समझाया आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको दिक्कत होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 5वां का सेकेंड नंबर। 5वां का सेकेंड नंबर आप कर लोगे आई होप। मैं केवल क्वेश्चन बता देता हूँ, लिख देता हूँ या फिर नहीं लिखता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे, जो कि नेक्स्ट हमारा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को बिना देरी के हुए लिखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 क्वेश्चन है, तो मैं पहला क्वेश्चन करूंगा, आप दूसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 6 का पहला क्वेश्चन है कि इफ ए इज इक्वल टू दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा और दिया गया है कॉस अल्फा। ठीक है, और आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट कि ए का ट्रांसपोज और ए इज इक्वल टू आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बताया था कि जिसका केवल डायगोनल वाले में 1 हो, बाकी बात अदर जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग पहले ट्राई करते हैं, पहले बनाते हैं, फिर हम लोग फैसला करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है या फिर नहीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा मतलब कि आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमको ए मिला हुआ है, क्या निकाल लेते हैं, ए का ट्रांसपोज। चलिए आंसर करते हैं हम लोग, निकालते हैं ए का ट्रांसपोज। जब ए का आप ट्रांसपोज करोगे तो जो कॉलम है उसको रो में बदल दो,
जो कॉलम है उसको रो और जो रो है उसको कॉलम, मतलब जो पड़ी हुई लाइन है उसको खड़ा कर दो, जो खड़ी हुई लाइन है उसको बड़ा कर दो। तो देखो इसको उठाओगे तो कॉस अल्फा होगा और ये वाला कहाँ चला जाएगा, नीचे साइन अल्फा। फिर ये इधर है, फिर ऊपर चला जाएगा माइनस साइन अल्फा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। हमने निकाल दिया। अब हमको क्या करना है, ए ट्रांसपोज से ए को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो नेक्स्ट नाउ मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज इनटू ए। ये रहा हमारा क्वेश्चन, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और इधर क्या है कॉस अल्फा। ठीक, इधर इसको लिखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर क्या है साइन अल्फा और फिर कॉस अल्फा। मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर होना चाहिए। तो पहले में 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है, पहला में 2 रो कॉलम, दूसरे में 2 रो। उसके बाद हम रो इंटू कॉलम करते हैं, रो इंटू कॉलम, मतलब कि इससे इसको, इससे इसको, फिर इससे इसको, फिर इससे इसको। करें स्टार्ट नाउ। कॉस में कॉस से करेंगे, होगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर साइन में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले, फिर आएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो गया। दूसरा कीजिए कॉस में साइन से, कॉस में साइन से, कॉस में साइन से, दैट्स मीन कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा हमारा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। हो गया बड़ी आसानी से। फिर दूसरा कीजिए साइन कॉस, साइन कॉस कीजिए, यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर कॉस में साइन से तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर साइन में साइन से करेंगे तो आएगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस में कॉस से करेंगे आएगा हमारा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, चलिए इसको कैंसिल कर सकते हो, इससे इसको कैंसिल कर सकते हो। देखो आप क्लास 10th में पढ़े होगे प्रॉपर्टी कि जब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है दोनों का आंसर क्या होता है, एक आता है जोड़ने पे। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, आंसर 1 होगा। इसका काटने पे आया 0, इसका काटने पे 0, इधर का है 1। और देखिए यहाँ पे जो दिया है ये हमको मिला 2 × 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये हो गया हमारा प्रूफ। मैंने क्या किया, पहले ए दिया गया था, हमने ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद ए का ट्रांसपोज से ए को मल्टीप्लाई करना था, हमने मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया हमारा 1 1। देखिए इसमें जो डायगोनल वाला एलिमेंट है ये है हमारा 1, बाकी बात जो नॉन डायगोनल है वो है हमारा 0। दैट्स मीन ये प्रूफ होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मतलब जो ए दिया गया है अगर इसका ट्रांसपोज निकाल के इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप कि 6 का पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको सेम वैसा ही करना है तो आप इसको कर लोगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 का हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 में बताता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 में कितने हैं नहीं है वो सब मैं आपको बताऊँगा। एकदम ढील थाम के बैठिए, आपको पढ़ाया जा रहा है, आप सीख रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब कोई को भी पहली बार नहीं आता, आप 1 बार सीखो, 2 बार सीखो, 3 बार सीखो, आपको आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ घबराइए नहीं, जो भी आप पढ़ते हो आपको इस तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, पहला नंबर है हमारा शो डैट मैट्रिक्स। आपको शो करना है कि जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 is a symmetric मैट्रिक्स। देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप समझ जाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एक मैट्रिक्स है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको शो डैट करना है, मतलब कि दिखाना है कि शो डैट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। यदि आप किसी नंबर का ट्रांसपोज निकालो, कहने का मतलब है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पे अगर वो ए आ जा रहे हैं, मतलब कि पहले वाला ही आ रहा है, दैट्स मीन ये क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक होगा। आप बार बार क्लास को रिवाइज करो ताकि आप क्लास भूलोगे नहीं, ठीक है। और अगर ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद माइनस का ए आ रहा है बाबू, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी मैंने जब ट्रांसपोज पढ़ाया था तभी मैंने सिखा दिया था। तो आज हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आई होप कि आप पिछला क्लास देख के आए होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ए का ट्रांसपोज अगर ए आ जा रहा है तो सिमेट्रिक होगा, और ए का ट्रांसपोज अगर निगेटिव में आ रहा है तो उसकी सिमेट्रिक होगा। तो 7 का पहला जो नंबर क्वेश्चन है आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, और 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको इसकी सिमेट्रिक करना है। तो सबसे पहला ए दिया हुआ है, हमें ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर बराबर है मतलब कि वो सिमेट्रिक है, अगर नहीं है मतलब कि अगर वो माइनस में आ रहा है तो वो इसकी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हम चलिए इसको निकालते हैं, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज देखिए, जो बड़ी लाइन है उसको खड़ा कीजिए, 1 ये वाला -1 यहाँ, 5 यहाँ पे, ये इधर चला जाएगा, -1 2 1, फिर इधर जाएगा 5 1 3। आप देख पा रहे होंगे कि जो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है वही एलिमेंट यहाँ पे आया है, मतलब कि जो मैट्रिक्स आया है, ये जो मैट्रिक्स आया है, अगर ए का ट्रांसपोज निकाले हमने तो ये भी ए के बराबर है। डेट्स मीन ये प्रूफ होता है कि ये वाला क्या है हमारा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ्ड, ठीक। मतलब कि हमने जो यहाँ पे ए डैश निकाला, मतलब ये ट्रांसपोज निकाला, वो ए के बराबर में आ गया, डेट्स मीन ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको प्रूफ करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर आप ट्रांसपोज निकालते हो और माइनस का ए आ रहा है, मीन्स वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद से कर लोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि मैट्रिक्स ए, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमको 2 क्वेश्चन मिला है, हम दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है ए 1 5 6 7 है, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट पहला नंबर है कि a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, और दूसरा है इसी में कि अगर a माइनस ए डैश करते हैं तो वो आता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे समझिए। यहाँ पे मैट्रिक्स ए है, वेरीफाई करना है, a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो पहले यहाँ पे a है, फिर प्लस का a ट्रांसपोज करना है। तो क्वेश्चन में हमको a दिया गया, पहले हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, फिर प्लस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर करते हैं, पहले a ट्रांसपोज निकालिए। a का ट्रांसपोज निकालोगे तो जो बड़ी लाइन है उसको खड़ा कर दो, 1 5 6 7, डेट्स मीन हमारा a का ट्रांसपोज निकल गया। पहला नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि a प्लस का a डैश, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए यहाँ पे प्रूफ करते हैं। a क्या है हमारा 1 5 6 7, और a का ट्रांसपोज क्या है, सॉरी प्लस करना है, प्लस। चलिए प्लस करते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस करना है, और प्लस करना है यहाँ पे 1 6 5 7। चलिए देखिए, 1 में 1 से होगा हमारा 2, 6 5 11, 6 5 11, 7 7 सा ए हमने रख दिया, और ए का ट्रांसपोज भी हमने रख दिया है, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये पहले से तो नहीं आ रहा, सिमेट्रिक 1 6, तो एक बार देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं।
यहाँ पे जो 1 6 दिया है 1 5 है 1 5 6 7 एंड ए का ट्रांसपोज 1 5 6 7 सिमेट्रिक, सॉरी वेरीफाई करना है आपको, आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो a प्लस ए का डैश दिया है 1 + 5 6 / 7 1 / 6 7, देखो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि क्या ये आया सिमेट्रिक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो a के बराबर नहीं है तो लिखो कि नो, ये सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा देखते हैं हम लोग, सेकेंड a माइनस का a डैश करना है हम लोगों को, तो 1 5 6 7 और हम लोग को माइनस करना है 1 6 5 7। 1 से 1 करेंगे आएगा 0, 5 में 6 माइनस करेंगे -1, इस साइड से करेंगे तो 1 आएगा, 7 में 7 करेंगे आएगा 0। और ये भी जो है हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 5 6 7 है, माइनस में आंसर नहीं आया। तो डेट्स मीन ये जो है हमारा मैट्रिक्स ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 10 करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 करना है। 9 नंबर में आपको वेरीफाई करना है कि 1/2 1/2 प्लस एक आप कर लोगे, क्योंकि इसमें ट्रांसपोज निकाल के फिर ऐड करना है, ठीक है। अगर दोनों सेम आता है मतलब आपको फाइंड करना है, ठीक है। आई होप कि आप कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के अलावा अब हम सोचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, बाकी बात क्वेश्चन आप करोगे, मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, बाकी बात 2 क्वेश्चन आप करोगे। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना फाइंड करना है कि वो सिमेट्रिक है या फिर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक, मतलब आपको ट्रांसपोज निकालना है, पता करना है बस। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसको हम लोग कल करते हैं। तो आज का एक वीडियो में हम लोग इतना ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो